मैं आपको बता नहीं सकती कितना ज़रूरी है इस जर्नी में डिसीजन बनाना। डिसीजन इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्विन फ्लेम यूनियन। और अगर आपने व्हाट आई मीन बाय दैट इज़, अगर आपने सोचा है ओके, कई लोगों को ये जर्नी जस्ट हिट करती है, जस्ट लाइक अ बिग स्टोन, यू नो। ओके, यू मेट योर ट्विन फ्लेम, एकदम से आपका सारा स्पिरिचुअल प्रोसेस शुरू हो जाता है। हो सकता है आप एक्टिवली किसी को ढूंढ रहे थे या नहीं ढूंढ रहे थे, बट कुदरत ने ऐसे किया कि आपका समय आ गया था एंड यू आर रिक्वायर्ड टू वॉक दिस पाथ। कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, राइट? सो डेस्टिनी, कुदरत, गॉड, एवरीथिंग, दे आर प्लानिंग फॉर अस, और हम एक केवल मीडियम है, मात्र हैं। बट हम अगर छोटे पर्सपेक्टिव, अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हमारे हाथ में ही सारी चॉइस है। बट हम अपनी जो डिवाइन चॉइस है, जो गॉड ने लिया हमारे लिए, कई बारी अपनी गलत चॉइसेस से उसको ब्लॉक कर देते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि जो चॉइसेस गॉड ने आपके लिए लिए हैं वो ऑलवेज सुप्रीम होंगे, ऑलवेज हायर होंगी। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है विदाउट यू प्लेइंग एनी रोल, देन दैट मीन्स आपके लिए कुछ अच्छा होने के लिए बुरा हो रहा है। या तो कोई लेसन है आपको लर्न करना है, या आपके सामने इसलिए आ रहा है कि आपको एक पैटर्न दिखाने के लिए कि दिस इज़ व्हाट यू डू, या वो सामने आपके आ रहा है ताकि वो क्लियर हो जाए जो भी चीज़ अच्छी नहीं थी, पर हो सकता है आपको अच्छी लगे वो चीज़, बट गॉड कहते हैं नहीं, मैं तेरे लिए बेटर चीज़ लेकर आ रहा हूँ। उसके लिए पुरानी चीज़ को जाना ज़रूरी है। इसीलिए बैक टू द टॉपिक, दैट योर डिसीजन टू कम इन टू हारमोनियस यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम इज क्रिटिकल। अगर आप एज पे हो, बाहर देख रहे हो ड्रामा कि अच्छा मैं यूट्यूब वीडियोस देख लूँ, थोड़ा सा टैरो रीडिंग देख लूँ, थोड़ा सा अपना इनर वर्क कर लूँ और थोड़ा बेटर फील कर लूँ, ठीक है, और डे बाय डे शायद मेरी ज़िंदगी अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी। बट आपने कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया था नॉट टू बी विद योर ट्विन फ्लेम, तभी तो सेपरेशन शुरू हुआ आपका। सेपरेशन आज से नहीं शुरू हुआ है, सेपरेशन ऐसे नहीं शुरू हुआ है, सेपरेशन कई जन्मों से पहले से शुरू हुआ है, बिकॉज वी हैव बीन प्लेइंग द रोल एज अ सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो इसीलिए आप अभी हारमोनियस यूनियन में नहीं हो। सो मेन चीज़ है, कब आपने पुराना कभी डिसीजन लिया होगा नॉट टू बी विद योर ट्विन फ्लेम एंड दैट चॉइस इज प्लेइंग आउट। सो आपको अब कॉन्शियसली डिसाइड करना है कि येस, आई चूज टू बी विद माई ट्विन फ्लेम। इसका मतलब क्या है? नॉट द पर्सन आउटसाइड, बट द फैक्ट दैट आई चूज टू डू एवरीथिंग इन अलाइनमेंट विद हाउ गॉड हैज क्रिएटेड मी। मतलब चूजिंग योर ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब अपने आप के डिवाइन सेल्फ को चुनना। डिवाइन सेल्फ का मतलब जो डिजाइन जैसे गॉड ने आपको बनाया है और जिस पर्पस के लिए आपको भेजा है धरती पे। नॉट द पर्सन, दो आपके दिमाग से आप सोच रहे हो कि मैं ये बन जाऊं, मैं ये कर लूं, मेरे पास ये स्किल्स हैं तो मैं ये कर सकती हूँ, ये नेबर ने इतने पैसे बना ले, चलो हम भी ये काम कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। नो, the person that God has told you or made you as, और उसको तराशने में आपको टाइम लगेगा, समझने में आपको टाइम लगेगा कि ये है मेरा पर्पस, यहाँ मेरी रूह खुश होती है, यहाँ मेरी मतलब सारी जो मेरी शक्तियाँ हैं वो अलाइव हो जाती हैं। आपको कैसे पता लगेगा? जब तक आप उसमें घुसोगे नहीं और करोगे नहीं, राइट? सो वो आपकी शक्तियां जो हैं अलाइव तब होंगी जब आप गॉड को मानोगे एज योर प्राइमरी क्रिएटर, एज योर डिसीजन मेकर इन लाइफ, ठीक है? आप गॉड के बनाए हुए प्लान पे चलोगे। व्हाट इज दैट? कंट्रोल नहीं करना, और जहाँ पे भी रिलीज रेजिस्टेंस, गाइडेंस लो गॉड से, कोचिंग लो, सो दैट यू कैन क्लियर योर नेगेटिविटी
जो भी आपके माइंड से आता है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं हो सकता, वो सब क्लियर करने के लिए कोचिंग लो, ठीक है। जितना आप प्यूरिफाई करते रहोगे अपने माइंड को, अपने हार्ट को, माइंड को, हार्ट को प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, तब जाके आपको सही से आवाज़ आनी शुरू होती है, सही से डायरेक्शन मिलती है, सही से आपके अपॉर्चुनिटी दरवाजे खुलते हैं, रादर देन यू फोर्सिंग कि ये कर लो, ये अच्छा है। एंड शायद आपने पुराने अपने पार्टनर्स भी ऐसे सिलेक्ट किए होंगे, कोई इंटेलिजेंट चाहिए मुझे, कोई धनवान चाहिए यू नो, बट that may not be the best for your soul growth. तो आपकी soul growth के लिए twin flame journey is the journey to take. If you're watching this video, obviously you are on this journey actively. पर इसको और भी speed up करने के लिए, एक step आगे लेने के लिए, decide. I choose to commit fully to plan and walk on my twin flame journey now, and I choose to let go of doing it my way. ट्विन फ्लेम जर्नी भी आपके बताए हुए रास्ते आपसे नहीं चलेगी, क्योंकि ये गाड़ी ऐसी है जिसका वाहन चालक गॉड है, ठीक है। कृष्ण भगवान थे ना वाहन चालक, सो उनको चलाना आता है, लेट हिम रन द शो। उनको वाहन चालक बनाने के लिए आपको क्या करना है, वो सीखना है। क्या करना है? रिलीज कंट्रोल, लेट गो ऑफ फियर्स। क्योंकि हम खुद अपनी गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम डर 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 के कर रहे थे काम कंट्रोल से। पर अब क्या है, हमें डर को निकालना है ताकि हम लव कॉन्शियसनेस में आसानी से, ईज में और भगवान की बात सुन के ओबीडियंटली, हम्बली हम आगे बढ़ सके। इसीलिए ये दो, आप समझ रहे हैं, दो सिनेरियोज हैं। अपने पुराने सिनेरियो को आपको गुड बाय बोलना पड़ेगा टू एक्चुअली वॉक द पाथ ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। जब तक आप उसको, आप डिसीजन को लकीर नहीं लगाते ना, आपकी गाड़ी ना ऐसे ही बीच में घूमती रहेगी, एंड इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। उसमें आपको ना सुख मिलेगा, ना इधर ना उधर, आधी टांग इधर आधी टांग, इट्स नॉट गोइंग टू बी फन। बट आपको ट्रांजिशन करने में, एंड ये मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, मुझे भी टाइम लगा टू डिसाइड कि हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी इज फॉर मी, एंड आई डिसाइड एंड आई चूज टू कम इनटू हार्मोनियस यूनियन। पर उससे पहले मुझे, आई कुड स्वेयर बाय हाउ आई कुड रन माई लाइफ, मतलब कि मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ। हाँ, और हो भी रहा था, ऐसा नहीं है, किस्मत मेरा साथ दे रही थी, कुदरत मेरा साथ दे रही, सब कुछ। बट अंडरस्टैंड दैट सुपीरियर सुप्रीम इज गॉड, और वो बेहतर है, जानता है आपके लिए। ही इज ऑल्सो योर लवर, ही इज ऑल्सो योर हस्बैंड, ही नोज बेटर। तो आपको, आप जिस रास्ते से चल रहे थे ना, थोड़ा थोड़ा एक एवरेज जितना आप ठीक ठाक कर लोगे अपने लिए, बट गॉड के साथ चलोगे तो वो तो हेवन में पहुंचा देगा, like really realms above what you can achieve. So आपको ये क्लियर चॉइस लेनी पड़ेगी। फिर दैट मीन्स उस दुनिया से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। नो फियर, नो कंट्रोल एंड लेटिंग गो ऑफ रिलेशनशिप, जो ये दोनों चीजें लेकर आते हैं आपकी जिंदगी में। या लोग आपको डराते हैं, या दे इनवाइट यू बैक इनटू दैट पुराना जीवन की, नहीं आपको कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तुम छोड़ दो ट्विन फ्लेम जर्नी को क्योंकि ये तुमसे नहीं होगा, या कुछ भी। उन सबको लाइन खींचनी पड़ेगी, आपको सुनना पड़ेगा कि ढंग से, कि या क्या ये बंदा मेरे यूनियन के लिए है या नहीं है। एंड इट इंक्लूड्स ऑल रिलेशनशिप। ये नहीं कि पेरेंट्स है तो हम उनको माफ कर सकते हैं, नहीं। पेरेंट्स है तो क्या हुआ, उनसे, उनके द्वारा आपकी बॉडी पैदा हुई है, बट सोल तो उन्होंने पैदा नहीं की ना, आप तो हमेशा से थे, तो गॉड ने बनाई है, तो रियल पेरेंट्स तो गॉड हैं। तो बट ऑल्सो देखना है कि आपने ऐसे पेरेंट्स को अट्रैक्ट क्यों किया जो आपके अगेंस्ट बोलते हैं। अगर वो ऐसे अगेंस्ट बोलते हैं, मतलब जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको सपोर्ट नहीं करते, तो आपने ऐसे पेरेंट्स को क्यों अट्रैक्ट किया? मे बी टू लर्न अ लेसन और हैव पावर बैक टू लर्न द लेसन कि मुझे ये ओवरकम करना है, ये फियर।
तो यू आर अ ब्रेव सोल, दैट इज वाई आपने चूज किया इतना डिफिकल्ट वे. तो इट्स ओके अगर ऐसा होता है कि बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हो आपके ब्रदर हो, सिस्टर हो, कोई हो. एंड उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि वंस यू वॉक एंड से यस टू दिस पाथ, हो सकता है उनको समझ में ना आए ये पाथ, पर आपको वैसे सपोर्ट करें कि हाँ मेरी बेटी या मेरा बेटा सही जा रहा है, क्योंकि उनकी इंट्यूशन, उनकी आत्मा कनेक्टेड है गॉड से और वो सरेंडर्ड है. एंड यू हैव अट्रैक्टेड सच गुड सपोर्ट इन योर लाइफ. सो आई हैव सीन बोथ, जो जिनके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते, जिनके पेरेंट्स सपोर्ट करते. मोस्टली आई थिंक 90-95% पेरेंट्स आर सपोर्टिव. कुछ 1-2% होंगे जो नहीं होंगे, बट वो भी एक वो लेकर आते हैं, लाइक देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर अट्रैक्टेड, सो दैट दे कैन gain experience and power, overcome those fears, authority का fear, the fear of being taken advantage of, ये सब fear को overcome करने के लिए वो लोग ने ऐसा attract किया situation. And then once you have overcome that, then God आपको नई दिशा दिखाते हैं. And definitely a lot of support is on the way. And बिना God के तो चल ही नहीं सकता actually. And और पर्पसफुली इट इज लाइक दैट. मैंने जो भी करिश्मे देखे हैं अपनी लाइफ में, जो भी बेहतरी, तरक्की, सब कुछ जब मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी में आई, ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ द गुरुज एंड द टीचिंग्स. ठीक है, अगर मैं मतलब बिना गुरु के अगर मेरी लाइफ होती ना, पता नहीं मैं कहाँ में होती. एंड दिस इज बिकॉज आई अट्रैक्टेड दैट ऑल्सो. मैंने ही इनको अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं चाहती हूँ गॉड का रास्ता फॉलो करना. I love God. So they are bringing God to me through my twin flame journey. That is why I surrender to these teachings. ये है आज available क्योंकि आप अभी awaken हो रहे हो. आप समझ रहे हो, पहले नहीं था क्योंकि हम लोग awaken नहीं थे. So this is running in parallel. It is God's plan. That is why now your trust and faith in the journey, knowing कि आपकी इंट्यूशन, आपकी जो अवेकनिंग हुई है किसी पर्पस से हुई है, और आपको अब इस रास्ते में जुड़ जाना है. सो फॉर दैट इट कैन टेक टाइम. यू डोंट नीड टू कि ओवरनाइट ओके हो जाएगा. ज्वाइन एंड कनेक्ट विद मी, बुक एन इंट्रो कॉल, एंड वी विल गो फर्दर कि आप कहाँ पे हो जर्नी में, आप कहाँ पे स्टक हो रहे हो, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है, एंड हाउ यू कैन ओवरकम योर फियर्स एंड लिव अ पीसफुल लाइफ, a joyful life, a life of heaven. Okay, my friends, keep watching. I hope आपको इससे inspiration मिली हो, and I will connect again. Keep watching, subscribe, see you. Bye.